हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का मेरा ब्लॉग सुबह से ही शुरू हो गया है। सुबह सुबह मैं बना रही हूँ बेटी के लिए आलू का पराठा। उसका आज स्कूल है तो उसके लिए टिफ़िन बना रही हूँ, और बाबू का तो बाद में बनाऊँगी क्योंकि वो बाद में जाएगा 9:30 बजे, और बेटी तो 7 बजे जाएगी। तो ये टाइम मैं बोलूँ तो 6 बजे का टाइम हो रहा होगा। टाइम मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन मैं जल्दी ही उठ गई हूँ आज। तो एक साइड में मैंने दाल चढ़ा दिया है और एक साइड में अब मैं बनाऊंगी पराठा, क्योंकि हस्बैंड को भी 8:30 बजे ऑफिस के लिए निकलना होता है। साथ साथ मैं खाना भी बना रही हूँ और बेटी का टिफ़िन भी बना रही हूँ, परी का। तो आलू मैंने अब शाम को ही उबाल लिया था और मैश करके फ्रिज में रख दी थी। तो अभी सुबह में उठ के आलू को मैंने भूना, फिर उसके बाद अभी पराठा बना लूँगी 2 ठो। और सुबह क्या होता है कि एक खाती नहीं है, बस टिफ़िन में ले जाती है। मैं बहुत बोलती हूँ लेकिन वो नाश्ता करती ही नहीं है। बोलती है मम्मा मेरे से इतना सुबह खाया ही नहीं जाएगा, इसलिए बस टिफ़िन के लिए आप बना के दे दो, मैं स्कूल में ही खा लूँगी, मेरा 10 बजे लंच होता है। तो बहुत बोलती हूँ कि चाय भी पी लो, कम से कम चाय और टोस्ट खा लो या बिस्किट खा लो, लेकिन सुनती ही नहीं है, कुछ भी नहीं खाती है, वैसे ही चली जाती है स्कूल। तो मन नहीं मानता है तो मैं क्या करती हूँ कि जब घर में फ्रूट कोई रहता है ना तो फ्रूट भी दे देती हूँ कि कम से कम खाना से तो पेट भर ही जाएगा, लेकिन जब उसको टाइम मिलेगा तो पर फ्रूट भी अपना कुछ खा लेगी। तो ऐसे ही रहता है उसका। कुछ खाने पीने में बहुत ज़्यादा लापरवाह है, बिल्कुल भी नहीं खाना पीना पसंद करती है। तो पराठा बना रही हूँ, पराठा बनाने के बाद फिर बनाऊँगी खाना और उसको तैयार भी करूँगी। उसका बाल बनाना होता है मुझे। बाल क्या बनाना है, बस कंघी करना होता है, मांग कर देती हूँ क्योंकि उसको नहीं करने आता है अभी ठीक से। तो वही अभी मैं हाथ पोंछ के हाथ धो करके फिर गई उसका कंघी करके आई हूँ। और एक साइड में मैं चावल भी चढ़ा दूँगी, साथ साथ दाल चावल और सब्जी रोटी मैं बना रही हूँ खाना में। तो चावल भी पैक करके ना इंडक्शन पे चढ़ा दूँगी, अपना होता रहेगा। और परी का टिफ़िन मैंने पैक कर दिया और उसको दे भी दिया, और वो जा चुकी है। हस्बैंड गए हैं अभी अभी छोड़ने के गेट पर, और मैं अपना पानी गर्म कर रही हूँ। सुबह मैं 1 गिलास पानी ज़रूर से पीती हूँ। गर्मी का मौसम हो चाहे ठंडी का हो, मैं गुनगुना पानी ज़रूर पीती हूँ, और मुझे आदत सी भी हो गई है, अच्छा भी लगता है मुझे पीना। और दवाई भी खाना होता है, इसलिए मैं पानी के साथ ही अपना 1 गिलास इसी बहाने पानी भी पी लेती हूँ और दवाई भी खा लेती हूँ। तो इधर पत्ता गोभी और आलू मटर वाली सब्ज़ी मैं बनाऊँगी, टमाटर वगैरह सब डाल के मसाले वाली सब्ज़ी। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाली सब्ज़ी। सब्ज़ी चावल खाना, चावल दाल के साथ नहीं, सिर्फ सब्ज़ी और चावल खाना। ये वाली जब सब्ज़ी मैं बनाती हूँ ना तो अपने लिए दाल नहीं बनाती हूँ, थोड़ा कम ही बनाती हूँ। दाल तो बनाती हूँ लेकिन कम बनाती हूँ कि मुझे ना खाना रहे, और मैं सब्ज़ी चावल खाती हूँ। और कोई भी सब्ज़ी हो, मुझे सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। बस लौकी का सब्ज़ी उतना अच्छा नहीं लगता है, कोफ्ता तो अच्छा लगता है पर सब्ज़ी उतनी अच्छी नहीं लगती है। बाकी सारी सब्ज़ी मुझे अच्छी लगती है, कोई भी सब्ज़ी हो। और इधर देखिए मैंने सब्ज़ी वब्ज़ी काट लिया है, तो अब सब्ज़ी में लगा लूँगी छौंक। चावल दाल तो मेरा बन चुका है, और आटा खूब सारा लगा ली थी। आटा ज़्यादा ही गूँथ ली थी ना कि पराठा भी बना लूँगी और रोटी भी बना लूँगी, दोनों हो जाएगा, नहीं तो फिर बार बार मुझे आटा गूँथना पड़ेगा। तो हस्बैंड भी अपना नहा धो रहे हैं, वो भी तैयार हो रहे हैं, क्योंकि ठंडी के मौसम में 8 बजते 8:30 बजते देर नहीं लगती है। तो इसलिए वो उठ के अपना बेटी को पहले छोड़ने जाते हैं, फिर कूड़ा फेंकते हैं, फिर नहा धो के अपना ब्रश व्रश करके नहा धो के तैयार हो जाते हैं। फिर मैं उनको खाना देती हूँ, खा पी के टिफ़िन लेके ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। तो फिर मैं बाबू को तैयार करती हूँ, उसका टिफ़िन बनाती हूँ, फिर उसको ले जाती हूँ छोड़ने के लिए। तो मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, तो मैं आप लोगों को बता भी देती हूँ फटाफट से कि मैं कैसे सब्ज़ी बनाती हूँ पत्ता गोभी वाली, और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। बहुत ज़्यादा मसाला तो नहीं डालती हूँ, कम मसालों के साथ बहुत टेस्टी सब्ज़ी मैं बना लेती हूँ। तो चलिए फटाफट से मैं शेयर भी कर देती हूँ। मैंने सबसे पहले तो डाल दिया सरसों का तेल, फिर उसमें डाल दिया कटा हुआ प्याज, जीरा, नमक वगैरह, सूखा मसाला, और सब कुछ डाल के भून लिया। फिर थोड़ा सा पानी डाल के मसाले को खूब अच्छे से मैंने भून लिया। फिर उसमें डाल दिया पत्ता गोभी और आलू मटर सब कुछ मिक्स। फिर उसके बाद ढक के इसको चला दूँगी, पानी मैं बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ, और ऐसे ही बनाती हूँ। तो इधर बाबू का मैं पराठा बना रही हूँ और चाय। तो बाबू भी अपना नाश्ता कर लेगा, फिर मैं भी कर लूँगी इसी में। उसको 9:30 बजे जाना होता है ना, तो इतने टाइम को मैं भी नाश्ता कर ही लेती हूँ। अगर बना रहता है तो, नहीं बना रहता है तो कोई
फिर बाद में करती हूँ। बाबू को छोड़ के आती हूँ ना, तब अपने लिए चाय बनाती हूँ और उसके साथ कुछ खा पी लेती हूँ। तो इधर बाबू का भी पराठा मैंने तैयार कर दिया और अपना भी नाश्ता, तो हम दोनों लोग नाश्ता कर लेंगे। इधर देखिए मैंने रोटी भी बना लिया और अभी दाल में तड़का लगा रही हूँ, फिर हस्बैंड का टिफ़िन पैक करूँगी। उनका खाना पीना हो चुका है और मैं टिफ़िन बस मेरा पैक करना बाकी है, क्योंकि वो तैयार होके ना इंतज़ार करने लगते हैं, बोलते हैं कि जल्दी करो लेट हो रहा है, जल्दी करो लेट हो रहा है, ऐसे बोलने लगते हैं। अभी टिफ़िन पैक हुआ कि नहीं हुआ, बार बार बोलते हैं, तो मैं जल्दी जल्दी सारा काम करती हूँ। और सुबह में तो फ्रेंड इतना भाग भाग के काम करना पड़ता है ना कि पूछिए मत। अभी इनका टिफ़िन पैक करने के बाद ना बाबू को तैयार करूँगी, फिर ले जाऊँगी उसको छोड़ने के लिए। आऊँगी तो बर्तन धोऊँगी, झाड़ू पोछा करूँगी, कपड़े धोऊँगी, फिर नहाऊँगी। हम औरतों की लाइफ ऐसे ही होती है, पूरे दिन काम करते रहो, फिर भी घर में बोलने वाले तुरंत बोलते हैं आके, दिन भर करती क्या हो घर में। चाहे घर का कोई भी सदस्य हो, ये लाइन ज़रूर बोलता है, दिन भर करते क्या हो तुम लोग घर में, यही सब तो करना है, ये सब कोई काम है, ऐसे बोलते हैं लोग। मैं बचपन से सुनते हुए आ रही हूँ। पहले बचपन में तो पापा बोलते थे, अभी मेरे हस्बैंड बोलते हैं ये लाइन। मैं बहुत बार सुनती हूँ, हस्बैंड बोलते हैं दिन भर करती क्या हो, बस खाना बनाने के अलावा और काम ही क्या है घर में, ऐसे बोलेंगे। लेकिन काम तो बहुत होता है ना, काम कभी ख़त्म हुआ है घर का जो होगा। बाबू को छोड़ के आ गई हूँ मैं, अभी अभी आ रही हूँ, फिर उसके बाद अभी किचन साफ़ की हूँ, फिर बर्तन धो रही हूँ। बर्तन भी खूब सारा इकट्ठा हो जाता है सुबह सुबह, क्योंकि बच्चे लोग नाश्ता करते हैं, बाबू और हस्बैंड खाना पीना सब कुछ, और खाली करके सारा बर्तन धो देती हूँ। दाल तो मैं तुरंत ही खाली करके एक छोटे से बर्तन में रख देती हूँ, बाकी कुकर धो देती हूँ। बाकी चावल वाला जो रहता है ना वो बाद में धोती हूँ, और थोड़ा वो जो चाय नाश्ता का बर्तन होता है सारा धो के मैं सोचती हूँ कम से कम बर्तन मुझे धोना रहे दोपहर में, क्योंकि नहाने के बाद ना मन करता है बस कि आराम करो, आराम वाला काम रहे, बस ये सब काम ना रहे। मेरे साथ तो यही है, बस मैं नहा लेती हूँ तो मन करता है कि लेटूँ, अपना फ़ोन का काम करूँ, वॉइस वर्क कर लेती हूँ, और मतलब वीडियो वाला काम अपना यूट्यूब का मैं करती हूँ, या तो फिर बैठ के काम करने वाला कोई कई बार होता है कि सिलाई उलाई कर लेती हूँ, या टीवी देखती हूँ, लहसुन प्याज छील लेती हूँ शाम के लिए। प्याज तो नहीं, लहसुन छील के रख लेती हूँ, सब्जी काट लेती हूँ, वो धनिया वनिया जैसे पत्ती तोड़ के साफ़ करके रख लेती हूँ, मेथी, ये सब वाला काम मुझे अच्छा लगता है। बर्तन वर्तन धुलना, कपड़ा धोना, ये सब नहाने के पहले ही अच्छा लगता है। तो मेरा किचन उचन एकदम साफ़ हो गया है, देखिए मैं सारा बर्तन वर्तन खाली करके धो दी हूँ, तो कितना साफ़ सुथरा सा हो गया किचन। अभी मेरा बर्तन भी धुल गया, तो फिर अब झाड़ू पोछा करना बाकी है, तो अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद करूँगी पोछा, फिर नहा लूँगी, मेरा सारा काम हो चुका है। मैं टाइम बोलूँ तो ये ना 10:30 पौने 11 बजे का टाइम हो रहा है, जबकि मैं सुबह 6 बजे के लगभग का उठी हूँ। अभी तक मेरा काम सारा नहीं हो पाया है, और बाबू को भी छोड़ना होता है ना, तो उसमें भी मुझे बहुत टाइम लग जाता है। जाने आना पूरा आधा पौना घंटा उसमें चला जाता है मेरा। एक कल का कपड़ा है, मैं रस्सी पे कमरे में ही अभी मैं कपड़े सुखा लूँगी। मेरा नहाना धोना सब कुछ हो गया है, अभी खाना खाना मेरा बाकी है। नाश्ता तो मैंने कर लिया है, पर खाना अभी थोड़ी देर में खाऊंगी। सारे कपड़े को मैं छत पे फैला रही हूँ, क्योंकि नीचे बालकनी में जगह ही नहीं है। कल का मैं शाम को कपड़े धोई ना तो सूखा ही नहीं, कमरे में मैंने फैला दिया था, तो फिर आज उसको बालकनी में फैला दी हूँ, तो इसलिए जगह ही नहीं था, तो मैंने सोचा चलो छत पे भी फैला देती हूँ, और इसी बहाने थोड़ा सा धूप भी सेक लूँगी, क्योंकि मैं नहाई हूँ तुरंत, तो आ गई छत पे। अभी जाऊँगी नीचे तो कंघी उंघी करूँगी। पूजा पाठ तो मैंने कर लिया है, बस कंघी करना बाकी है, तो कंघी करके फिर बैठ के अपना खाना खाऊंगी और टीवी देखूंगी। फ्रेंड, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता हो तो एक लाइक ज़रूर कर लिया कीजिए, और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए फ्रेंड। और आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप मेरा ब्लॉग कैसा लगा आपको। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आता होगा मेरा ब्लॉग। फ्रेंड, आज का ब्लॉग बस यहीं तक, तो अब मैं मिलूँगी कल एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड। खूब सारा रखिए अपना ख्याल ठंडी के मौसम में, और खूब अच्छा अच्छा बना के खाइए और खिलाइए अपने फैमिली को। तो ठीक है फ्रेंड, मैं मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग में।